नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टडी विद रोहित खत्री पर। 1 जुलाई से 7 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिले। वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में 1 तारीख को था नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी था। 4 जुलाई को था यूएसए इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को था वर्ल्ड जूनोसिस डे। वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है, जूनोसिस जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, तो इनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। जूनोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन स्पीसीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस और फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स। जानवरों से इंसानों में भी ये बीमारी जो है फैल जाती है और इंसानों से जानवरों में भी फैल जाती है। इसके एग्जांपल है रेबीज़, इबोला, इवान इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, जीका वायरस, लाइम डिजीज़ एंड कोविड-19। उसके अलावा एक फैक्चुअल क्वेश्चन, 1885 में लुईस पास्चर ने सबसे पहला वैक्सीन बनाया था रेबीज़ का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स चिक्कल कालो फेस्टिवल। चिक्कल कालो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। चिक्कल कालो जो त्यौहार है इसमें क्या होता है, मिट्टी को पानी में घोलकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और ये गोवा के मार्शल गांव में इसको मनाते हैं। और ये त्यौहार जो है लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का जो बचपन का रूप है उसको एक तरह से एंजॉय करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द नॉटी नेचर ऑफ बाल कृष्णा और बेबी कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। भारत की ताज़ा फीफा रैंकिंग क्या है? तो भारत की ताज़ा फीफा रैंकिंग अभी जारी हुई है, उसमें जो भारत जो है 100वें नंबर पे रहा। नंबर 1 पे है अर्जेंटीना, नंबर 2 पे फ्रांस और नंबर 3 पे ब्राज़ील। साउथ एशिया की बात करें तो भारत का सबसे अच्छा रैंक है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका रैंक काफ़ी ख़राब है और इस रैंकिंग के ही हिसाब से अब भारत जो है इस बार फीफा का वर्ल्ड कप भी खेलेगा इस बार। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च्ड। भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई कहाँ लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई जो है चेन्नई में लॉन्च की गई है। तो पुलिस को लेकर ये क्वेश्चन था। तो भारत में पुलिस का जो इतिहास है, सबसे पहली बार भारत में पुलिस की स्थापना कब हुई, किस एक्ट के तहत हुई, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 बाय द ब्रिटिश क्रिएटेड ए प्रोफेशनल पुलिस ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। 1861 में ब्रिटिश ने जो एक्ट लाया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके तहत इंडिया में प्रोफेशनल पुलिस जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश द पुलिस फोर्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है। आगे बढ़ते हैं। विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन क्यूएस रैंकिंग्स। क्यूएस की रैंकिंग में कौन सी निजी विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है क्यूएस रैंकिंग में टॉप पर आई है। और अगर आप बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो आईआईटी बॉम्बे, जो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है मैंने, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 पे रही। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज 588th कोरोनेशन डे ऑफ गजपति कपिलेंद्र देवा सेलिब्रेटेड। गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्य अभिषेक कहाँ मनाया गया? तो ये बनाया गया है कटक में। ये कपिलेंद्र देवा जो है, इनकी हिस्ट्री में आपको बताया था थोड़ी सी। कपिलेंद्र देवा वाज द फाउंडर ऑफ द सूर्यवंशा गजपति एम्पायर दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे ओडिशा एज द सेंटर ऑफ एम्पायर। तो सूर्यवंशा गजपति एम्पायर के फाउंडर थे ये, और इन्होंने ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में इन्होंने राज किया था।
आगे बढ़ते हैं, हु वोन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है हमारे देश भारत ने। कबड्डी में हम जानते हैं, हम लोग, आप जानते हैं, हम लोग जो है हमेशा से मेडल जीतते आए हैं। हमारी कबड्डी जो है, कबड्डी का जनक भारत को ही माना जाता है, और कबड्डी टीम जो हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया की कबड्डी टीम ने जो है ईरान को हरा के एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप की अगर बात करें 1980 में इसका पहला एडिशन हुआ था, और अभी इसका 11वां एडिशन हुआ था रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जहां इंडिया ने ईरान को हरा के इसे जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। केरला के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केरला के मुख्य सचिव के रूप में वी वीनू को नियुक्त किया गया है। चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ। द चीफ सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड। जो स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड होता है उसके जो हेड होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं, उसी तरह से चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट के सिविल सर्विस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टेड। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है गुजरात में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर जो है उसका इस्तेमाल बिजली की जनरेशन में भी किया जाता है, बिजली के उत्पादन में। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित जो की जा रही है भारत में, वो किस सोर्स से की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है कोयले से की जाती है, उसके बाद गैस से, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, और उसके बाद विंड पावर से। न्यूक्लियर पावर जो है पांचवा ऐसा सोर्स है जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है भारत में वो कोयले से जनरेट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हु वोन द पेन प्रिंटर प्राइज। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसने जीता है? ये जीता है माइकल रोजन ने। ये इनकी इमेज है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री सर्टिफाइड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग कार। किस देश ने दुनिया की पहले उड़ने वाली कार को प्रमाणित किया है? इसका आंसर है यूएसए। ये इसकी इमेज है, और इस कार का जो नाम है वो है ए मॉडल। ए मॉडल नाम से कार है, और ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जो है ये बन गई है। आगे बढ़ते हैं, हु अज्यूम्ड चार्ज एज डीडीजी ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट। डीडीजी मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एयर कमांडर वीएम रेड्डी। एयर कमांडर वीएम रेड्डी को एनसीसी का डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये इनकी इमेज है। उसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए में मैंने लिखा है, नाम दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरबीर पाल सिंह, ये एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है। तो डायरेक्टर जनरल है गुरबीर पाल सिंह, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो अभी नियुक्त हुए हैं वो है वीएम रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट लॉन्च द जगन्नाथ अम्मा बोडी स्कीम। जगन्नाथ अम्मा बोडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ अम्मा बोडी योजना शुरू की है। तो ये योजना क्या है? इसके तहत जो है 13,000 रुपये दिए जाएंगे बच्चे की माँ को, उसके अकाउंट में दिए जाएंगे, ताकि बच्चों की जो है पढ़ाई पर वो खर्च कर सके। टू एनकरेज पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल बाय डिपॉजिटिंग 13,000 रुपीज़ ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट्स मदर। तो स्टूडेंट की मदर के अकाउंट में 13,000 डाले जाएंगे, ताकि उसकी पढ़ाई जो है, बच्चे की पढ़ाई का जो है एक तरह से बढ़ावा मिले। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। ये इनकी इमेज है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है प्रवीण सूद, ये सीबीआई के जो है डायरेक्टर हैं, और सीबीआई के डायरेक्टर को जो चुनने की प्रक्रिया है ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। उसमें ये 3 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें एक होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़,
और तीसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जो है अधीर रंजन चौधरी। तो ये 3 लोग होते हैं जो मिलकर सीबीआई के डायरेक्टर चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रीगेन द टॉप स्पॉट इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया? किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पहला स्थान हासिल किया है। हु हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकॉन एट यूके इंडिया अवार्ड्स? यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम, जो आप जानते हैं बहुत ही फेमस बॉक्सर है इंडिया की, इनको ग्लोबल इंडियन आइकॉन का खिताब मिला है यूके में। उसके अलावा शेखर कपूर, जो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है, इनको भी अभी ब्रिटेन में अभी ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इनको। ऑप्शन नंबर सी जो है राजिंदर सिंह दत्त, 101 साल के सिख है ये, और इनको भी अभी ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनाक, उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया था पावर ऑफ लाइट, क्योंकि इन्होंने जो है दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन ऑस्कर फॉर लिटिल मिस सनशाइन? पुराना क्वेश्चन है ये कि लिटिल मिस सनशाइन के लिए ऑस्कर जीता था किस एक्टर ने जीता था? तो लिटिल मिस सनशाइन जो बुक है, ये जो मूवी है 2006 में आई थी, और इसके लिए जो ऑस्कर है वो एलन आर्किन को मिला था। लेकिन ये क्वेश्चन अभी इसलिए डाला है क्योंकि एलन आर्किन जो है, इनका भी 89 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है, तो इसलिए ये जो है करंट अफेयर्स में डाला है। आगे बढ़ते हैं। हु बैक्स टीम इंडिया जर्सी स्पॉन्सर राइट? भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी का प्रयोजक कौन होगा? तो इंडियन टीम जर्सी की जो स्पॉन्सरशिप है वो अभी ड्रीम 11 ने जीत ली है 3 साल के लिए। तो अब आने वाले समय में आप इंडियन जो टीम होगी, नेशनल टीम, उस पर आप ड्रीम 11 का लोगो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो फिर से किया गया है तो मतलब अभी जो है तुषार मेहता जी हैं, और वही जो है फिर से सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूँ। द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के दूसरे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। सबसे पहले होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच % जीएसटी कलेक्शन राइजेज टू 1.61 लाख करोड़ इन जून 2023? जून 2023 में कितना प्रतिशत जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.61 लाख करोड़ हो गया है? तो जीएसटी जो है 12% बढ़ चुका है अभी जून 2023 में, और कुल जो उसकी टोटल जो है अमाउंट बन गई है 1.61 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। हु वोन लुसाने डायमंड लीग 2023? 2023 का लुसाने डायमंड लीग जो है वो किसने जीता है? तो डायमंड लीग जो है ये जेवलिन थ्रो की टूर्नामेंट होती है, तो ये जीती है हमारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी ने। पानीपत के हैं ये, हरियाणा से, और इन्होंने जो है लुसाने डायमंड लीग जीत ली। आगे बढ़ते हैं। हु वोन एटीपी डबल्स टाइटल्स? एटीपी का अभी डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंडियन, एक है यूकी बाम्बरी, उनके साथ है लिलॉयड हैरिस। यूकी बाम्बरी का ये पहला डबल्स का खिताब है। उसके अलावा ये जो है पहले जो है जूनियर्स में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री? कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है? तो अभी वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था जिसमें 163 देश थे, जिसमें भारत का रैंक आया 126, और अफगानिस्तान जो है इसमें लगातार 5वें साल भी नंबर 163 पे रहा। सबसे आखिरी में लगातार 5 साल से अफगानिस्तान है। तो नंबर 1 पे कौन सा देश रहा, ये क्वेश्चन था। तो नंबर 1 पे रहा आइसलैंड, और जो ये ऑप्शन लिखे हैं मैंने ये रैंकिंग के हिसाब से लिखे हैं। नंबर 1 पे आइसलैंड रहा, नंबर 2 पे डेनमार्क रहा, नंबर 3 पे आयरलैंड रहा, और नंबर 4 पे रहा न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। हु टेक्स ओथ एज महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम? महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ किसने ली? तो ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है। ये है अजीत पवार, एनसीपी के नेता थे ये। इन्होंने जो है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम की शपथ ली है। महाराष्ट्र में अब जो है 2
2 डेप्यूटी सीएम हो गए हैं। इससे पहले फडणवीस जी थे और ये अजीत पवार जी, 2 हो गए हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, टी.एस. सिंहदेव, ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ के नए डेप्यूटी सीएम बने थे। तेजस्वी यादव आप जानते हैं बिहार के डेप्यूटी सीएम है। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। दुष्यंत कुमार जो है, दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है। हरियाणा के सीएम आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट एमर्ज्ड एज चैंपियन एट 6th यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग, 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन के रूप में उभरा? तो बॉक्सिंग में आपके क्वेश्चन है, तो बॉक्सिंग में जो है हरियाणा जीता है। ये हरियाणा की जो बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं काफ़ी अच्छे हैं। आप जानते हैं लवलीना जो है, जिसने ओलंपिक में भी अभी लास्ट ईयर जो है मेडल जीता था, वो भी हरियाणा से ही थी। आगे बढ़ते हैं। हुम कोल इंडिया नेम्ड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, किसे कोल इंडिया ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है? तो कोल इंडिया जो है आप जानते हैं पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड पीएसयू है ये। तो इसके भी चेयरमैन और एमडी जो है पीएम प्रसाद जी को इसका चेयरमैन और एमडी चुना गया है। कोल इंडिया के हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछूं तो कहाँ है, ये कोलकाता में है। और ये है, एक और फैक्ट इसके बारे में है, जो इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट के द्वारा संचालित सबसे बड़ी कोल कंपनी है ये दुनिया में। अगर बात करें तो कोई भी जो दुनिया की बाकी गवर्नमेंट है, उतनी बड़ी जो है कोयले की जो प्रोड्यूसर जो है कोयले की जो कंपनी है, उसको कोई भी गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही है पूरी दुनिया में। भारत की जो कोल इंडिया है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो द 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें तो 7वीं सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट कंपनी है इंडिया की। सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्स आती है, फिर इंडियन रेलवे आती है। तो उस रैंक में इसका अगर बात करें तो 7वां रैंक आता है इसका। आगे बढ़ते हैं। हु वोन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता? तो ये जीते हैं मैक्स वर्सपन जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अभी पिछले 2-3 महीने में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं सभी की सभी इन्होंने ही जीती है। आगे बढ़ते हैं। हु ब्रोक रिकॉर्ड इन वुमेन्स 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट इन नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, किसने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। माना पटेल इनका नाम है, ये इनकी इमेज है। और इन्होंने भारत को ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते हैं। हु विल होस्ट वर्चुअल एससीओ समिट, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी वर्चुअल समिट होगा। इसकी मेज़बानी कर रहा है हमारा देश भारत। और ये लिस्ट मैंने आपको दी है बना के एससीओ मेंबर्स की, जिसमें है चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इन सभी की जो है लोकेशन आप मैप में एक बार ज़रूर देख लें, काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनको आप ज़रूर देख लें। उसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, जो ईरान है, ईरान जो है अभी लेटेस्ट परमानेंट मेंबर बना है एससीओ का, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ इंडियन एम्बेसडर टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत कौन है? तो ब्राजिंद्रा नवनीत है इनका नाम, ये इनकी इमेज है। ये भारत के एम्बेसडर थे WTO में, और इनका जो है कार्यकाल जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। WTO का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा जो ऑप्शन लिखे हैं मैंने, ऑप्शन नंबर ए, तरनजीत सिंह संधू जो है ये अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं। विक्रम दोरास्वामी जो है ये इंग्लैंड में भारत के हाई कमिश्नर है। और M सुरेश कुमार जो है पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं। हु रिवाइव्ड ओजोन यूवी बुलेटिन आफ्टर 7 ईयर्स, किसने 7 साल बाद ओजोन यूवी बुलेटिन को जारी किया है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO ने 7 साल के बाद ओजोन यूवी बुलेटिन को जारी किया है। और इसके अनुसार क्या है कि ओजोन का जो होल है वो धीरे धीरे भी जो है रिकवर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हु टॉप्ड वुमेन्स ODI रैंकिंग, महिलाओं की ODI रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? अभी
आईसीसी ने वुमेंस ओडीआई रैंकिंग जारी की थी। इसमें जो है चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका के खिलाड़ी है, ये पहली श्रीलंकन वुमन बनी है जो कि इस रैंकिंग में नंबर 1 पे आई है। उसके अलावा ओडीआई वुमेंस रैंकिंग आई थी टीम की, उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। T20 टीम की रैंकिंग आई थी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ही टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं। वेयर विल 132nd डूरंट कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज? 132वां डूरंट कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में 132वां डूरंट कप आयोजित होगा। डूरंट कप जो है फुटबॉल की ये टूर्नामेंट है और ये जो है 1888 से खेली जा रही है। इसका सबसे पहला एडिशन शिमला में हुआ था, तो काफ़ी पुरानी है। ये डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है, जैसे क्रिकेट में होता है रणजी होता है, तो वैसे फुटबॉल में होता है आपका डूरंट कप। whom BCCI नेम्ड इंडियाज न्यू चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स? तो चेयरमैन जो सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन के रूप में BCCI ने अभी किसे नियुक्त किया है? तो वो है अजीत आगरकर। इनकी इमेज है, इंडियन फास्ट बॉलर थे पुराने, आप जानते हैं। तो ये अभी जो है BCCI में सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हु बीट कुवैत इन पेनल्टी शूट आउट टू विन 9th SAFF चैंपियनशिप टाइटल? फुटबॉल की चैंपियनशिप है ये, 9वीं सैफ चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए पेनल्टी शूट आउट में कुवैत को किसने हराया? तो इसमें हराया है हमारे देश भारत ने। हमारा देश भारत जो है अभी पिछले कुछ समय से फुटबॉल में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसने अभी कुवैत को हरा के 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीत ली है। इसके अलावा इसने पिछले ही महीने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी लेबनान को हरा के। अगला क्वेश्चन ये भी फुटबॉल से ही है। हु वॉन AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022-23? किसने 2022-23 के लिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो ये जीता है भारतीय फुटबॉलर लालिन जुआला संगाटे ने। इन्होंने जो है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। whom RBI अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? RBI ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो RBI ने जो है P वासुदेवन को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है। शक्तिकांत दास, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो नाम है, ये RBI के गवर्नर है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में जो नाम है T रविशंकर, ऑप्शन नंबर डी में है MR राव। ये दोनों जो है RBI के डेप्यूटी गवर्नर है। RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 2 का नाम मैंने आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में दिखा दिया है, बाकी 2 का नाम आप जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगिन? जापान इंडिया समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो भारत और जापान के बीच में आप जानते हैं समुद्री अभ्यास होता है जिमैक्स। तो ये अभी विशाखापट्टनम में हुआ। इससे पिछले साल ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था, उससे पिछले साल ये हुआ था अरेबियन सी में। आगे बढ़ते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इनकी इमेज ये है और ये है अधव अर्जुन। अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन का जो है चेयरमैन चुना गया है। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दिए हैं, अनिल जैन जी जो है ये इंडिया के टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन है। कल्याण चौबे जो है फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन है। हेमंता बिश्व शर्मा बैडमिंटन के चेयरमैन है। ये सभी आप साथ के साथ याद कर लें। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज FAO डायरेक्टर जनरल? FAO मतलब फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नए महानिदेशक किसे चुना गया है? इसको चुना गया है, री इलेक्टेड करे गए हैं, मतलब दोबारा से चुने गए हैं क्यू डोंगग्यू को। चाइनीज़ है ये, इनको दोबारा से FAO का डायरेक्टर जनरल चुना गया है। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु रिसीव्ड इजिप्ट हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब ये अभी इजिप्ट के दौरे पर गए थे, इजिप्ट ने अपना हाईएस्ट ऑर्डर इनको दिया था। उसके अलावा इसी साल फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने भी अपना हाईएस्ट ऑर्डर इनको दिया था। तो आज की वीडियो क्वेश्चन है, whom BCCI नेम्ड इंडियाज न्यू चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स? BCCI ने
सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।